नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, अगर नारकोटिक्स एनोनिमस है ना नशा छुड़ाती है, रिकवर कराती है, तो नशा मुक्ति केंद्र क्यों है? तो नशा मुक्ति केंद्र देखो, ऐसे नशेबाजों के लिए होते हैं जो नशा नहीं छोड़ रहे और नशा कर करके उनकी बहुत बुरी हालत हो गई है, वो बहुत कमज़ोर हो गए। ठीक है, मीटिंग जा नहीं सकते, नशा छोड़ने के लिए मीटिंग नहीं जा सकते खुद के पैरों से। वो खुद से खाना नहीं खा पा रहे हैं, बिना नशे के चल नहीं पा रहे हैं, जी नहीं पा रहे हैं, यहाँ तक कि मर भी नहीं पा रहे। ज़िंदगी उनके ऊपर बोझ बन गई है। ठीक है, हर किसी से कहते फिरते हैं, बहुत परेशान हूँ भाई, क्या करूँ? यानी क्या बोलते हैं, क्या करूँ? और जब उनको बताया जाता है कि ये कर, तो वो करने में उनकी फटती है। तो रिहैबिलिटेशन सेंटर, नशा मुक्ति केंद्र ऐसे नशेबाजों के, बिगड़ेल नशेबाजों के लिए होते हैं। तो जब वो वहाँ पे भर्ती होगा, ठीक है, कुछ दिन वो वहाँ रहेगा डिटॉक्स में, उसकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी, नशीले पदार्थों का जो प्रत्याहरण है उसके शरीर से निकलेगा, या जहर कह लो, विष। और जब वो जहर निकलेगा बॉडी का, तो बॉडी फिर खुराक मांगेगी। खुराक यानी खाना मांगेगी। तो जब तक नशा अंदर होता है तो बॉडी खाना नहीं मांगती है। ठीक है, तो वो खाना मांगती है फिर बॉडी, तो उसको भूख ज़्यादा लगती है फिर। तो जितने भी टाइम उसने बाहर रहकर खाना ने कम खाया है, या किसी किसी दिन गैप कर दिया है, वो सारी भूख जो उसकी रह गई है वो वहाँ पे खुलती है जहाँ वो नशा छोड़ रहा है। तो वहाँ वो दबा के खाता है। ठीक है, वहाँ उसको अच्छा खान पान मिल जाए, उसकी मर्जी की रोटियाँ मिल जाए, तो वहाँ पे उसकी सेहत बनने लग जाती है। ठीक है, तो भाई ये चीज़ तो करीबन 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन में होने लग जाती है उसके साथ, या 1 महीने के अंदर अंदर वो काफ़ी अच्छा दिखने लग जाता है। ठीक है, और अगर उससे पूछा जाता है तो वो नशा नहीं करेगा, ऐसा बोलता है। हाँ, वो ऐसा बोलता है क्योंकि उसकी बॉडी अच्छी हो गई है। उसकी बॉडी अच्छी हो गई है, फिट फोर हो गया है। उसके अंदर से वो दर्द, बॉडी के अंदर से तड़प, बेचैनी, सुस्ती, आलकस, वो सब चीज़, बीमारियाँ निकल गई हैं। तो वो एक अच्छा महसूस कर रहा है, और उसके अंदर अच्छा महसूस करने की जो शक्ति है वो फिर से वापस आ गई है। प्यार करने की शक्ति वापस आने लगी है, भावनाएं वापस आने लगी हैं। ठीक है, तो वो ये कहता है कि मैं अब नशा नहीं करूँगा, मैं अच्छा हो गया हूँ, मुझे अब ज़्यादा ना रखा जाए। ठीक है, तो उसको ज़्यादा इसलिए रखते हैं क्योंकि जो बॉडी तो उसकी ठीक हो गई है, लेकिन ये जो दिमाग है ये ठीक नहीं हुआ है। यानी इस दिमाग को खुलने में समय लगता है। ठीक है, कितना समय लगता है दिमाग को खुलने में? दिमाग को खुलने में किसी किसी को 1 महीना लगता है, कम से कम 2 महीना, और मैक्सिमम 3 महीना या फिर 1 साल भी लग सकता है दिमाग को खुलने में, पूरी तरह खुलने में। लेकिन कहा जाता है कि 3 महीने के बाद, है ना, इसकी खुलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, आंकने वाले के ऊपर, कि हाँ इसका दिमाग कितना खुल गया है। जब उससे कुछ पूछा जाता है ना, जब उससे कुछ कहा जाता है, यानी उसका एक, है ना, टेस्ट लिया जाता है कि हाँ इसका दिमाग खुला है या नहीं खुला है। तो वो अपने टेस्ट की कसौटियों पे खरा उतरता है, तो माना ये जाता है कि हाँ इसका दिमाग खुल गया है, अब ये लेवल में आ चुका है। ठीक है, अगर अब हम इसकी अच्छे से काउंसलिंग करके भेज दें कि यहाँ से जाकर तूने मीटिंग करना है, तो हो सकता है ये मीटिंग करे और नशे से दूर हो जाए। तो बॉडी तो ठीक हो गई, लेकिन दिमाग जो है ये, इसको खुलने में समय लगता है। ठीक है भाई, तो ये टाइम टेबल इतना सख्त क्यों होता है? टाइम टेबल, टाइम से उठना भाई, टाइम इसलिए होता है कि देखो, ज़िंदगी को ज़िंदगानी की शर्तों पर जीना सिखाता है रिहैबिलिटेशन सेंटर। ठीक है, एक होता है कि सिर्फ नशा मुक्ति केंद्र, जहाँ पे सिर्फ नशा छुड़ाया जाता है, रख दिया, खिलाया पिलाया। ठीक है, या जैसे सरकारी हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर रख देते हैं बेड पर, अपने लेटा रहता है, बैठा रहता है, थोड़ा चल फिर रहता है, बॉल बॉल खेल लेता है, इधर उधर घूम लेता है ना, लेकिन और बेड पर ही उसकी महीना 15 दिन गुजरते हैं। तो वो होता है नशा मुक्ति। ठीक है, एक होता है नशा मुक्ति केंद्र एवं पुनर्वास, पुनर्वास केंद्र, यानी डी एडिक्शन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर। पुनर्वास है ना, यानी दोबारा जिंदगी जीना, या छोड़े हुए चीज़ों को फिर से करना, शुरू सीखना, है ना, वो चीज़ें होती है पुनर्वास। नया जीवन, नया जीवन बोल देते हैं उसको। तो ये जो टाइम टेबल है उसका बिगड़ा हुआ होता है। ठीक है, जो कि अगर वो बाहर जाएगा तो वहाँ उसका कोई टाइम नहीं होएगा। उसको सुबह उठना चाहिए, सुबह हॉस्पिटल जाना है, लाइसेंस बनाने जाना है, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, ज़िंदगी सुबह से शुरू होती है। तो उसको टाइम इसलिए रखा जाता है वहाँ पे ताकि वो सवेरे उठना सीखे, सवेरे उठना सीखे। और टाइम से खाना इसलिए दिया जाता है ताकि वो टाइम से खाए। ठीक है, और काम इसलिए दिया जाता है कि वो मतलब खाने के लिए ना जिए, बल्कि जीने के लिए खाए। ठीक है, और नहाना, सेल्फ केयर करना, सब उसको सिखाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें उसकी ज़िंदगी में काम आती हैं, काम आती हैं।
तो अगर उसे जॉब करना है तो उसे जॉब करने में आसानी होगी, क्योंकि उसको एक टाइम टेबल में बनाकर भेज दिया गया है। टाइम से खाना, टाइम से पीना, टाइम से सोना, तो यही ज़िंदगी की शर्त होती है। तो इसलिए वहाँ पर मतलब टाइम टेबल भी होता है। तो भाई तो मेरी समझ में ये आया कि नशा मुक्ति केंद्र जड़ियल नशेड़ियों के लिए होते हैं। तो अगर जो नशेड़ी जड़ियल नहीं है, जो अपने पैरों पे चल सकता है, खा सकता है, पी सकता है, तो वो चल कर के मीटिंग जा सकता है, तो उसको क्या नशा मुक्ति केंद्र जाने की ज़रूरत है? हाँ, देखो इसमें 2 बातें हैं कि उसको नशा मुक्ति केंद्र जाने की ज़रूरत है या नहीं है, या वो सीधे मीटिंग से क्लीन हो जाएगा, यानी नशा मुक्त हो जाएगा। तो इसके लिए वो चलकर खुद तो आ रहा है, खुद से खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ है, लेकिन इच्छुक नहीं है वो अभी नशा छोड़ने के लिए। होता क्या है कि पहले वो इच्छुक होगा, तो कई रिहैब ऐसे होते हैं कि उसको नशा छोड़ने पे इच्छुक भी बना देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं नशेड़ी के नशा मुक्ति केंद्र जाने के डर की वजह से नशा नहीं करते हैं, है ना? कई लोग बाप मारेगा, माँ मारेगी, भाई मारेगा, ये मारेगा, वो मारेगा के चलते नशा नहीं करते हैं। तो उन लोगों को चाहिए कि पहले वो इच्छुक हो जाएँ, है ना? तो ज़रूरी होता है कि इच्छुकता। तो अगर उसके अंदर इच्छुकता है तो वो सिर्फ मीटिंग आए तो क्लीन हो जाएगा, अगर वो मीटिंग से जुड़ जाए, है ना? और इच्छुकता नहीं है तो ऐसा व्यक्ति मीटिंग आते-आते भी नशा करता है, ठीक है ना? जिसमें इच्छुकता नहीं है, अभी उसकी फटी नहीं है, उसने दर्द देखे नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति आएगा, जाएगा और रास्ते में नशा करेगा या मीटिंग से जाकर नशा करेगा। 1.5 घंटा बैठेगा, बैठने में उसको परेशानी होएगी, उस 1.5 घंटे में भी वो चला जाएगा, अपना नशा करेगा, इस तरह की चीज़ें करेगा वो। तो इच्छुक लोगों के लिए होती है। मैं तुझे बताता हूँ कि देख, पहले इलाज से 6 महीने काटने के बाद में, ठीक है? और मुझे और मेरे फ़ादर को, मेरी मदर को ऑफ़िस में बिठालकर उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे, है ना? कि भाई यहाँ से जाके क्या करेगा? ठीक है? तो मैंने एक जवाब दिया, मैंने भाई यहाँ से जाके मैं मीटिंग करूँगा। क्या अच्छा? कोई रट्टा लगा हुआ है, ये तो तू रट्टा मार रहा है। ठीक है? उन्होंने कहा भाई तू अभी, इन्होंने फ़ादर वगैरह से बाद में मेरे पीछे कहा कि नशा करेगा या अभी ये है, वो है। ठीक है? तो मैं गया घर। 1 दिन घर पे रुका और उसके बाद मैंने कहा चलो मैं मीटिंग जाता हूँ, लाओ पैसे दे दो, पैसे दिए मुझे, ठीक है। मैंने सुना था कि भाई सीपी मीटिंग होती है, ठीक है। मैं सीपी गया पहली बार, यही कोई 2010 में, और रास्ते में मैंने नशा करा, नशा करके मैं मीटिंग ढूंढ रहा हूँ। मतलब कोई नामो निशान नहीं है, मुझे इतना पता है कि सीपी में होती है, कहाँ होती है ये नहीं पता। और घर वालों ने ये कहा था, ओह, मतलब डायरेक्टर काउंसलर ने ये कहा था घर वालों से कि ये अकेले जाएगा, इसे अकेले भेजना। घर वालों ने भी भेज दिया, भाई ठीक है, जब ये नशा करने के लिए जाता था। तो मुझे याद है कि मैं पालिका तक गया और वहाँ पर मैं लोगों से पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे नारकोटिक्स एनोनिमस की भाई मीटिंग कहाँ होती है, तो उनमें से किसी को पता नहीं है। और मैंने एक पुलिस वाले से पूछा, है ना, मैंने सोचा भाई मैं तो ठीक हो रहा हूँ, अच्छा लग रहा हूँ, नशेड़ी थोड़ी लग रहा हूँ। तो मैं उसके पास पहुँच गया, उसको भी नहीं मालूम था। तो इस तरह से मैं अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करी, मैंने नशा करा, घर आ गया कि मिली ही नहीं मुझे मीटिंग, मिली ही नहीं। तो किसी ने बताया कि भाई तुम्हारे घर के नज़दीक कोई 1 किलोमीटर दूर पर होती है, मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस की होती है, वो वहाँ भी चला जाया कर, तो नहीं वो भी बहुत है। तो मैं वहाँ गया, वहाँ मीटिंग में बैठा, लेकिन मैं वहाँ मीटिंग जो है नशा करके जाता था। कम से कम मैंने महीना भर वहाँ मीटिंग करी और इस महीने में मैंने कोई 15 दिन तक नशा करा। बहुत कम मीटिंगें में बिना नशे के गया हूँ। तो वहाँ पहचानने वाले तो मुझे पहचान लेते थे कि मैं नशा कर रहा हूँ। तो मैं घर से जाता था, पहले नशा लेता था, है ना? नशा लेके और सीधा मीटिंग चला जाता था। मीटिंग का टॉयलेट साइड में हुआ करता था, सेपरेट जगह में। मैं उस टॉयलेट में बैठ कर के अपना जो है इंजेक्शंस लगा रहा हूँ, नशा कर रहा हूँ। फटाफट नशा इंजेक्शंस लगा के उसके बाद आके मैं मीटिंग में आके बैठ रहा हूँ, ठीक है? और मुझे सब नोटिस कर रहे हैं कि मैं नशा करके, लेकिन मुझसे कोई कह नहीं रहा है। और मैं नशा करके घर जा रहा हूँ, बिल्कुल अपनी हालत ठीक करके। तो धीरे-धीरे, है ना? मेरी हालत सामने आई, पता लगा मैं मीटिंग नशा करके जाने लगा। वहाँ के किसी मेंबर ने घर पर बता दिया मेरा नंबर लेकर के, ठीक है? और फादर का नंबर लेकर के उन्होंने बता दिया कि भाई ऐसे-ऐसे ये नशा कर रहा है, ऐसे वगैरह, ठीक है? और मेरी हालत ने भी ये बता दिया था घर पर कि मैं नशा कर रहा हूँ। तो मतलब मैं 6 महीने का रिहैब काट के आया था, मगर मैं इच्छुक नहीं हुआ था। तो रिहैब देखो फिट फोर कर देता है, सेहत बना देता है, दिमाग खोल देता है, टाइम टेबल में आ जाता है नशेड़ी। सुबह उठना ना, फिर अपने टहलना, जॉगिंग, योगा, मेडिटेशन, नाश्ता टाइम पर, खाना टाइम पर, नहाना, सेल्फ केयर करना, नाखून काटना, बाल काटना, शेप बनाना, अपना फिट फोर रहना, सब कुछ करा के तो भेज देता है। लेकिन इच्छुकता आने में वक्त लगता है, नशा छोड़ने की इच्छुकता। तो ये इच्छुकता आने में सालों लग गए थे मेरे। ये इच्छुकता कब आई थी? ये इच्छुकता फटी पर आई थी, फटी पर आई, है ना? जब मुझसे ना जिया जा रहा था, ना मरा जा रहा था।
तो देखो, मैं ठीक था और मीटिंग जाने के लिए मैं स्वस्थ था, लेकिन मीटिंग के रास्ते में मैं नशा कर रहा हूँ, मीटिंग में नशा करके बैठ रहा हूँ, ठीक है। तो मायने ये नहीं रखता कि वो स्वस्थ है, वो चल फिर सकता है, वो खुद से जा सकता है ना। तो लोग ऐसा भी करते हैं, वो खुद से जा तो सकता है, लेकिन उसके मन में अभी छोड़ने की नहीं है, अभी इच्छुकता नहीं है, अभी वो छोड़ने नहीं चाह रहा है, अभी तो वो और करना चाह रहा है, जिंदगी के मजे लेना चाह रहा है, नशे पत्ते के मजे लेना चाह रहा है, ठीक है। तो जिन लोगों की फट जाती है, जो सच में नशा छोड़ना चाहते हैं और नशा छोड़ने के लिए जो बन सकता है वो करने के लिए वो तैयार होते हैं, ठीक है। तो लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि भाई मैं क्या करूं, मेरी फट रही है, मैं बहुत परेशान हूं, कोई समाधान बताओ, ठीक है। तो समाधान जब उन्हें बताते हैं तो वो उन समाधानों पे चलते नहीं है। भाई पहला समाधान है कि किसी नशा मुक्ति केंद्र में, डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर में अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करा, ठीक है। अब अच्छे जा बुरे जा वो तेरी हेडेक है, कौन से नशा मुक्ति केंद्र जाएगा, कैसे अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, ठीक है। और वहां से आके रेगुलर मीटिंग करनी है, रेगुलर मीटिंग करनी है, कुछ भी हो जाए, ठीक है, तेरा नशा छूट जाएगा, ये तेरा समाधान है, ठीक है। तो फटवा रहे हैं, मर मर के जी रहे हैं, लेकिन 10-15 दिन, महीना दिन किसी रिहैब में नहीं जा रहे हैं, रिहैब जाने से फटती है। तो अब इसके आगे क्या कर सकते हैं, रिहैब जाने से फटती है तो सरकारी रिहैब चला जा, ठीक है, वसंत कुंज वाले चला जा, वहां से आके मीटिंग शुरू कर दे, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। तो मीटिंगें उनका नशा बंद कराती हैं जो नशा छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। उनका नशा बंद नहीं कराती मीटिंग जो नशा छोड़ना ही नहीं चाहता, अभी उसके अंदर इच्छुकता ही नहीं है ना। तो हमारे साथियों में कई ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मीटिंग आए और नशा छोड़ दिया। उनका कहना है कि भाई बहुत पड़ चुकी थी और किसी भाई ने हमें मीटिंग का रास्ता दिखाया और हम रोज मीटिंग आने लगे। इस बीच हमारा नशा करने का बहुत मन करा, तो हमने भाई अपने मन को समझाया, मीटिंगें करी, मेंबरों से बात करी, है ना, और आगे बढ़ गए। आज हमें नशा मुक्त 6 साल हो गए, आज हमें नशा मुक्त 7 साल हो गए, ठीक है। आज हमारी जिंदगी बेहतर है, शादी हो गई, बीवी बच्चे हो गए। मीटिंग उसका नशा नहीं छुड़ाती जो नशा छोड़ना ही नहीं चाहता, ठीक है। तो पहले नशा छोड़ने के इच्छुक हो जाओ, तबीयत से फाड़ लो अपनी, जब तबीयत से फट जाए तो किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाकर, ठीक है, बॉडी भी शरण करवा लेना और वहां से आकर मीटिंग करना। इसके आगे कोई तरीका नहीं है नशा छोड़ने का। धन्यवाद।